Dear viewer, dear audience and dear subscriber, Assalamu alaikum. Welcome in Social Engineering Club with सद्दक हुसैन। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को मुकम्मल देखें। देखने के बाद अगर ये आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करना मत भूलें और इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। आते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का सेशन है, आपने कारोबार कैसे शुरू करना है, हाउ टू स्टार्ट अ बिज़नेस। कारोबार शुरू करने से पहले आपने अपने सर्कल के करीबी लोग, जिसे हल्का अहबाब कहते हैं, उनसे मशवरा करना है या फिर एक्सपर्ट ओपिनियंस लेनी है या आपने ख़ुद मार्केट सर्वे करना है। इन तीनों ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं और उसके बाद जो कारोबार आपके ज़हन नशीन है उन कारोबार को लिस्ट डाउन करना है। इसके बाद इन तमाम आइडियाज़ को आपने डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में लेके आना है, कागज़ पे लिख लेना है और इनकी फिजिबिलिटी अपने सरमाए की गुंजाइश के हिसाब से तैयार करनी है। और इन लिखे हुए कारोबार में से जो कि तकरीबन 20 या 30 के करीब हो सकते हैं, इनको आपने रिफ़ाइन करना है। जो कारोबार आपकी बिज़नेस कंपैटिबिलिटी पे पूरा उतरते हैं, उन कारोबार को आपने एक अलग लिस्ट में लिख लेना है। इन 30 या 20 कारोबार में से अब जो आपके पास बाकी कारोबार रह चुके होंगे वो तकरीबन 5 या 10 के करीब होंगे। इन 5 या 10 कारोबार को आपने इनको मज़ीद रिफ़ाइन करना है और इनमें से जो बेहतरीन कारोबार होंगे उनको फ़िल्टर आउट करना है। अब ये जो 5 या 10 कारोबार हैं, इनमें से आपने चेक करना है कौन कौन से कारोबार मार्केट में ऑलरेडी चल रहे हैं, उनको सॉर्ट आउट करना है और आपने इसमें ये देखना है कि आप इन कारोबार में मज़ीद क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं या आप इसको मज़ीद बेहतर अंदाज में किस तरह मार्केट में पेश कर सकते हैं। अब आप इन कारोबार में से जब आप ये वर्किंग कर लेंगे तो आप किसी रिज़ल्ट पर पहुंचेंगे कि आप उन लोगों की निस्बत जो ऑलरेडी मार्केट में प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं उनकी निस्बत ज़्यादा चीपर, ज़्यादा वैल्यू एडेड और ज़्यादा टाइमली डिलीवरेबल कौन सा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो इसके बाद आपके पास एक सॉलिड बिज़नेस आइडिया जनरेट हो जाएगा। ये सारा जो अब तक बात हुई है, ये सारी बात एक बिज़नेस आइडिया के जनरेशन के बारे में हुई है। अब आपके पास एक सॉलिड बिज़नेस आइडिया मौजूद है। अब आपने इस बिज़नेस आइडिया के मुताबिक आपने बिज़नेस की प्लानिंग स्टार्ट करनी है। लेकिन प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले आपको इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि बिज़नेस जो करने आप जा रहे हैं, इसमें जो इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट आपकी हार्ड अर्निंग के नतीजे में आपके पास आई है। आप इस सरमाए को इतनी आसानी से इतने बड़े रिस्क में नहीं झोंक सकते। उसके लिए आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि आप ये प्रोडक्ट जो लॉन्च करने जा रहे हैं, जो आप बिज़नेस डिलीवर करने जा रहे हैं, ये बिज़नेस आपने कब स्टार्ट करना है, क्या बिज़नेस करना है आपने, क्यों करना है बिज़नेस, कहाँ करेंगे और इसके लिए आपका टारगेट सेगमेंट कौन सा होगा, यानी किन लोगों को आप टारगेट करेंगे, कौन आपके कस्टमर होंगे, बच्चे होंगे, बूढ़े होंगे, जवान होंगे या लेडीज़ होंगी। तो प्लानिंग से पहले 5W की बहुत इम्पोर्टेंस है। इसके बाद आपने स्वॉट एनालिसिस करना है कि आप जो प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, जो बिज़नेस आप डिलीवर करने जा रहे हैं, उस बिज़नेस में आपकी स्ट्रेंथ कौन कौन सी हैं।
जैसे कि वैल्यू एडिशन आपने की है, ये आपकी एक स्ट्रेंथ है। आपको प्रोडक्ट मार्केट के प्रोडक्ट्स की निस्बत ज़्यादा चीपर है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। आपने फिर वीकनेसेस जो हैं उनका एनालाइज करना है कि आपकी मार्केट के अंदर कौन कौन सी वीकनेसेस हैं और इनके लिए आपने कौन सी डिफेंस लाइन बनाई हुई है और आपकी डिफेंस लाइन में स्ट्रेंथ कितनी है। इसके बाद आपने अपॉर्चुनिटीज़ को चेक करना है कि आपके प्रोडक्ट के लिए या आपके बिज़नेस के लिए मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं और इन अपॉर्चुनिटीज़ को आप टाइमली कैसे कैश आउट कर सकते हैं। आप इसके बाद आपने थ्रेट्स को एनालाइज करना है। आपको मार्केट में कौन कौन से थ्रेट दरपेश हो सकते हैं और उनको आपने काउंटर कैसे करना है। कुछ लोग बिज़नेस में सिर्फ इस वजह से नाकाम हो जाते हैं, उनके पास एक बड़ा अच्छा बिज़नेस आइडिया होता है लेकिन उनको इस चीज़ का नहीं मालूम होता कि वो प्रोडक्ट किस सेगमेंट के लिए बना रहे हैं और उनको 5W का बिल्कुल कंसेप्ट नहीं होता, 5W का वो आंसर नहीं दे पाते। सिर्फ इस वजह से उनका बिज़नेस जो है वो फ्लॉप हो जाता है। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में फिर हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। एक बात हमेशा की तरह याद रखें, हर अच्छी बात एक सदका जारिया होती है और सदका जारिया को रुकना नहीं चाहिए।